हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे हम? चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5 करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पैटर्न। क्या लिखा हुआ बच्चों? संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, इसमें अगली संख्या कौन सी होगी? देखिए, ये 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना हो गया प्यारे बच्चों? 36। तो अगला वर्ग किसका होगा? 7 का वर्ग होगा। और 7 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 49 होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर सी इसका सही टिक मार देना बच्चों। चलो बच्चों, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो तो 14 ले लो ना। 14 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 196 होता है सर। 14 का वर्ग क्या होता है? 196 होता है सर। और 16 का वर्ग क्या होता है सर? 16 का वर्ग 256 होता है। तो इकाई का अंक चाहे 4 हो चाहे 6 हो, और उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा मेरे भाई? 6 मिलेगा। 196 में क्या है? इकाई का अंक 6 है। और 256 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सही मार देना मेरे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 169 का वर्गमूल क्या होता है? तो सर वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर लगाते हैं 169। अंडर रूट मतलब क्या होता है? करड़ी। और 169 की करड़ी बराबर क्या होता है? 13 होता है। 144 की करड़ी बराबर क्या होता है? 12 होता है। 121 की करड़ी बराबर क्या होता है? 11 होता है। तो 20 तक तो रट्टा मार लेना। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों रट्टा मार लेना 11 से 20 तक। 1 से 10 तक तो आप खुद याद कर लोगे। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 13। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे ये वर्ग बना है। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक भुजा 6 है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी मेरे बच्चों? 6 हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सर भुजा गुणित भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा गुणित भुजा मतलब 6 गुणित 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 मतलब कितना हो जाएगा? 36। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। और याद रखना सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है बच्चों? लंबाई की और चौड़ाई की होती है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में मत लगा देना मेरे बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें सही लगा दिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? अरे सर ये सवाल तो पिछले ही जैसा है। अरे सर ये वर्गाकार कह रहा है और बिछाने के लिए मतलब उसके क्षेत्रफल के बराबर, और क्षेत्रफल मतलब भुजा 5.5 दी है तो दोनों का गुणा कर दूंगा ना। 5.5 गुणित 5.5। अब गुणा करके बताइए मुझे। अरे गुणा करके नहीं आता तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा। 5.5 का गुणा 5.5 में इधर से करते हैं। 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 25 और 2 27। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम आएगा बच्चों। सेम लिख दो और जोड़ दो। 5 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, और एक संख्या बाद इधर और एक संख्या बाद इधर, दो संख्या बाद दशमलव लगा है तो 30.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 30.25 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 30.25 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर होगा सर। अगला सवाल, सवाल नंबर 6।
संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करके बताओ कह रहा है। ठीक है, तो 44 का वर्ग निकालना है। जैसे 12 का वर्ग होता है ना 144, इसी प्रकार से मुझे 44 का निकालना है और गुणा नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुणा कर दिए 44 का गुणा 44 में कर दिए और आंसर लिया है, नहीं, बिना गुणा किए ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 44 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 में से 6 घटाऊंगा तो 44 आएंगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आएंगे। तो 50 में से 6 घटाया तो 44 और इसका वर्ग। ठीक है, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर। तो a बराबर हो गया 50, तो 50 का स्क्वायर 2500, b बराबर हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2ab बराबर, मतलब गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100 और 6 600। ठीक है, 25 में से 600 गए 1900 और ये 36 का 36 लिख दिया 1936 इसका सही आंसर हो जाएगा सर। 1936 गुणा करके भी देख लेना, चेक कर लेना एक बार मेरे भाई, आंसर यही आएगा। अगला सवाल 7 नंबर सवाल। स्पीड तो ऐसी चलेगी मेरे भाई, स्पीड ऐसी चलती है अपनी। ठीक है, 7 नंबर सवाल कह रहा है ये करनी के अंदर करनी लगाया है, तो बड़े ध्यान से देखना, सिर्फ देखने का सवाल है। 248 लिखा है बच्चों, लिख दिया। 52 लिखा बच्चों, लिख दिया। 144 किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई? 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 144 की जगह 12 लिख दिया और करनी हटा दिया। फिर इसके बाद देखना 248 लिखा हूं और ये 52 और 12 कितना हो गया 64, करनी के अंदर 64 लिख दिया हूं। फिर करनी लगा के 248 लिखा हूं, 64 मतलब होता है 8, 248 और 8 256 और 256 की करनी बराबर कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है, 16 गुणित 16 करोगे तो कितना आता है? अरे सर अभी तो बोले थे आपने, रट्टा मार लेना, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, पाइथागोरस त्रिक लिखिए। अरे पाइथागोरस त्रिक लिखिए कह रहा है, जिसका एक सदस्य 12 है, तो सही उत्तर हो जाएगा 12, 35, 37। अब निकालते कैसे सर? हमसे नहीं बनता सर। अरे मेरे भाई इसके 3 फार्मूले होते हैं, याद रख लेना, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। ठीक है, मैंने पहले m बराबर रख के देखा 12, तो ये आ गया m स्क्वायर बराबर 13, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं आई है। फिर m स्क्वायर प्लस 1 वाले फार्मूले में रख के देखा 12, तो ये m स्क्वायर बराबर हो गया 11, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब 2m बराबर 12 रखा तो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2 × 12, तो m की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी? 6। ठीक है, अब 6 आ गई तो फिर से रखूंगा m की वैल्यू यहाँ पर, तो 36 में से 1 गया तो 35 और 36 में 1 जोड़ दिए तो 37, तो 12, 35, 37, ये हो गया पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और लाइक कर दो सवाल को, वीडियो को। ठीक है, देखो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 1296, तो 1296 में 2 का भाग दूंगा तो 648, 2 का भाग दूंगा तो 324, 2 का भाग दूंगा तो 162, 2 का भाग दूंगा तो 81, 81 में फिर 9 का भाग दूंगा तो 9 बार। ठीक है, अब जोड़ा बनाते जरा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 9 गुणित 9, जो 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 इधर आई ना उसको लिख दिया। अब इसके बाद ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये एक जोड़ा बन गया, फिर ये एक जोड़ा बन गया, तो जोड़ा का 1 लिखे 2, एक जोड़ा का 1 लिखे 2 और 2 जोड़ा का 9 का 1 लिख दिए। अब इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 9 का 36, 36 का वर्गमूल निकाल के देख लेना मेरे बच्चों, 1296 ही आता है और ये होता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, 289 में 17 का भाग दो, 17 बार जाएगा, 17 गुणित 17 का जोड़ा, एक बार 17 निकल कर आएगा, तो 17 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 289। ठीक है, नकल मत मारना, अकल से काम कर लेना, अकल से काम करोगे जिंदगी भर याद आएगा। ठीक है, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, बड़े बड़े पेपर दोगे ना, कलेक्टर वलेक्टर बनोगे जब ये सवाल सब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो छोटी संख्या ज्ञात कर लो जिसको 600 से भाग देने पर पूर्ण संख्या बन जाए। अरे 600 से भाग देना है तो पहले गुणनखंड कर लो ना, 2 से भाग दिया 600 को 300, 2 से भाग दिया 300 को 150, 2 से भाग दिया 150 को 75, 75 में 3 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार। अब इनके जोड़ा बनाते हैं भाई साहब, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो एक जोड़ा तो ये बन गया सर, एक जोड़ा ये बन गया सर, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अरे 2 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो गुणा कितना हो गया? 2 और 3 का 6। अरे 6 से ही तो भाग दे दो, 600 को 6 से भाग देंगे तो क्या जाएगा सर? 600 को 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और डबल 0 मतलब 100 आएगा। और 100 किसका वर्ग होता है? पूर्ण वर्ग 10 का वर्ग होता है।
ऐसे सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों 11 नंबर, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कर लो। 625 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 625 में इकाई की तरफ से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और इसके ऊपर ऐसा आड़ा डंडा लगाते हैं, ठीक है। अब ये बच रहा 6। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें उसी का गुणा करें तो इसके बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है। देखो 3 का गुणा 3 में करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब 4 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 बार गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, ये 4 जो है ना, ये 4, इसके बाद ये 2 आ गया, ये 25 उतार के लिए आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका गुणा करेंगे तो ये संख्या पूरी आ जाए। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, ठीक है, और 5 का गुणा 45 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। नीचे 3 कटपीट लग जाएंगे तो ऊपर जो 25 आया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं सच्चों। और अगला सवाल क्या कह रहा है देख लो, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 200 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाए। अरे 200 को 1 से गुणा करोगे तो नहीं बनेगी, 2 से गुणा कर दोगे, छोटी से छोटी संख्या 2 ही तो है। 200 को 2 से गुणा करो 400, और 400 किसका पूर्ण वर्ग है, 20 का वर्ग है आंसर, ठीक। अगला सवाल देख लो, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म है कि इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 13 का वर्ग बराबर 169 और 13 को उल्टाओ तो 31 का वर्ग बराबर 961, 169 961 1331। बिल्कुल समझ गए। अरे सर 13 और 31 होते हैं, इतना लिख दो, मास्टर आपको पूरा नंबर देगा। अगले सवाल मेरे बच्चों, एक व्यापक ड्रिल, ठीक है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 62-50 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा बैठालना पंक्ति में, ठीक है, सबको बैठाल दिए लेकिन 9 बज गए। टोटल थे 62-50, शेष रह गए 9, बचे कितने पंक्ति में, 62-50 में से 9 घटाए तो बचे कितने बच्चों, 62-41। और 62-41 किसका वर्ग होता है, 79 का वर्ग होता है। तो सर एक लाइन में 79 लड़के ही बैठेंगे ना। अगला सवाल और लास्ट सवाल, इसके बाद लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने घर के उत्तर की ओर चले, उत्तर की, यहाँ से घर है आपका, यहाँ चले उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर चले, पश्चिम की ओर चल गए इधर और अपने मित्र के घर पहुँच गए। यहाँ आपके मित्र का घर है। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से घर बिगड़ते हैं, चलकर पहुँचे, बिगड़ते हैं मतलब ऐसा चले, ठीक है। तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की, अरे अपने घर से मित्र के घर तक की न्यूनतम दूरी विकर्ण के बराबर इतनी ही दूरी तो तय की। बोल सियाबल रामचंद्र की जय। और वीडियो को ठोको लाइक और करो सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि अब आ गए हैं सनोडिया भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।